ये रोड में वैसे ही गड्ढे होते हैं। शाम को ये शर्मा जी के लड़के यहाँ पे मस्ती करते रहते कि हैं। हम क्यों टैक्स पे करें? ये लाइट का ज्यादा यूज करते हैं, उनको करना ही नहीं टैक्स पे। ये लोग ज्यादा पैसा दें। अपने हिसाब से अपना खुद डेवलपमेंट कर लेंगे। मैं तो घर के बाहर ही निकलता हूँ, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो मनी की बात। मैं हूँ आपका होस्ट अनमोल गुप्ता। आज का एपिसोड एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज मेरे साथ है आशीर्वाद गुप्ता, हु इज़ नॉट ओनली माई को फाउंडर बट ऑल्सो माई ब्रदर। हम दोनों ने मिलके लास्ट 2 साल में काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करी है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स रिलेटेड जो बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं इन वर्कशॉप्स में, उनके बारे में। सो आशीर्वाद, व्हाट्स द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट टैक्स? आई थिंक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बार बार हमारे सामने वर्कशॉप्स में आता है वो ये है कि हमें टैक्स देना ही क्यों पड़ता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर नॉट कन्विंस विद द फैक्ट कि उन्हें अपनी सैलरी में जो उनकी कमाई हुई सैलरी है 50,000 उन्होंने जो कमाए हैं उसमें से उन्हें गवर्नमेंट को 10,000 देने पड़ते हैं या 20,000, वॉट एवर द अमाउंट इज़। तो दे आर नॉट कन्विंस विद दिस फैक्ट कि टैक्स क्यों दें। तो मुझे लगता है जो हम समझाते भी हैं वर्कशॉप्स में वो ये है कि आप इमेजिन करें कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप रेलवेज़ में हैं या आप लेट्स से आप पुलिस में हैं या आप जिस भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं। तो वो जो सैलरी आपको मिलती है, जो गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, सोचो वो कहाँ से आती होगी। या आप जब स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं आपके घर के पास जो स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, तो वो स्ट्रीट लाइट्स लगाने के पैसे कहाँ से आते हैं? जिस रोड पे आप चलते हो वहाँ के पैसे कहाँ से आते हैं? ये सब डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्री में होता है वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे चलते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे चलते हैं? तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आउट देयर जो गवर्नमेंट चला रही होती है, और बहुत सारी तरह की जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, IAS IPS वॉट एवर, मतलब जितने भी जॉब्स हैं सब की जो सैलरीज आती हैं, ये सारा पैसा जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो आएगा कहाँ से? तो देयर हैज़ टू बी समवन पेइंग टू द गवर्नमेंट फॉर दिस ऑल। तो वो हम लोग होते हैं जो टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट का काम ये है, गवर्नमेंट एक कंपनी की तरह है जो हमसे कुछ पैसा लेती है हमारी इनकम में से, और वो पैसा वो प्लान्ड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डेवलपमेंट के लिए लगाती है। तो वी हैव टू पे टैक्स इन ऑर्डर फॉर गवर्नमेंट टू फंक्शन। हालांकि इसके बाद भी कई लोग ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि भाई हमको चाहिए ही नहीं, हमें ना पुलिस चाहिए, ना हमको स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, ना रोड चाहिए, रोड में वैसे ही गड्ढे होते हैं, पुलिस स्टेशन में पुलिस में हमारी बात सुनी नहीं जाती, हम क्यों टैक्स पे करें? हमको करना ही नहीं टैक्स पे, हम अपने हिसाब से अपना खुद डेवलपमेंट कर लेंगे, आप मत करो। सो अनमोल, आप क्या बोलते हो इस बारे में? राइट, कई बार ये क्वेश्चन भी उठता है कि आप टैक्स तो दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट वो उस तरह से यूज़ नहीं होता है। बट दैट्स दी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट जहाँ तक ये क्वेश्चन अगर उठता है कि वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑल्सो, कि अगर कोई ये बोलता है कि हम रोड बना लेंगे, हम स्ट्रीट लाइट लगवा लेंगे, हमको सरकार को ये पैसा नहीं देना है, सो इट बिकम्स लिटिल इम्प्रैक्टिकल। होता है कि अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में घुसें तो 2 तरह के गुड्स बोले जाते हैं, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, जो भी आपके घर के अंदर सामान रखा हुआ है वो सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं। अब जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप ही पे करेंगे, आप अपनी इनकम में से वो पैसा निकाल के कहीं दुकान पर जाके वो सामान खरीदेंगे और अपने घर के अंदर ला के सामान रखेंगे, आपका पड़ोसी वो सामान यूज़ नहीं करेगा। बट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती है। जैसे ही आप घर के बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप घर के बाद कदम रखते हैं, तो आप अपने आसपास हज़ारों चीज़ें देखेंगे जो आपके पड़ोसियों के लिए, आपकी स्ट्रीट वालों के लिए, आपकी कॉलोनी वालों के लिए, आपके शहर वालों के लिए कॉमन है। रोड ही हो गई जैसे फॉर एग्जांपल, भले उस पर गड्ढे हैं वो अलग बात है, दैट्स करप्शन, बट रोड है, कॉमन चीज़ है, आप भी यूज़ कर रहे हैं, आपके पूरे शहर वाले यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि आप और आपके कॉलोनी वाले मिलके ये रोड का खर्चा खुद उठा लें, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन इस रोड के लिए कितना पैसा देगा। आपके इस बात पे झगड़े होंगे कि यार मैं तो इस रोड पे 4 बार ही निकलता हूँ दिन में, ये पड़ोस वाला 10 बार निकलता तो ये ज़्यादा पैसे दे। तो आप कभी एक कंसेंसस पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें, आपसे अगर बोल दिया गया कि आप जो भी आप 5 लोग इस लोकेलिटी में रहते हैं, आप लोग मिलके ये स्ट्रीट लाइट का खर्चा उठा लें। अब कोई पड़ोस वाले अंकल बोल सकते हैं कि यार ये शाम को ये शर्मा जी के लड़के यहाँ पे मस्ती करते रहते हैं, ये लाइट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये लोग ज़्यादा पैसा दें, मैं तो घर के बाहर ही निकलता हूँ, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। तो इस तरह के कई सारे आर्गूमेंट्स आएंगे, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे जो आप अपने लेवल पे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के जितने भी कॉमन सर्विसेज या कॉमन चीज़ें होती है जो सबको ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़िम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार आपसे एक टैक्स के रूप में अपना पैसा ले लेती है
वो फिर सरकार डिसाइड करती है उसको रोड पे कितना खर्च करना है, उसको स्ट्रीट लाइट पे कितना खर्च करना है, उसको करप्शन के थ्रू कितना लेना है। आई थिंक ये भी एक सवाल है, और मतलब अनमोल आपने ठीक कहा कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर पीपल टू गैदर टुगेदर और उस तरीके से वो लोग ये जो पब्लिक चीज़ें हैं वो खुद ही एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन फिर ये सवाल भी लोगों के जहन में आता है कि फिर हम ही टैक्स क्यों दें? देयर आर ओनली आई थिंक 1.5 करोड़ Indians who are paying tax, or more than 100 crore people are not paying the tax. So ये burden कुछ लोगों पे ही क्यों? राइट, डेफिनेटली। सो जो भी हमारे देश में जो भी लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो ऐसे मतलब 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स पे किया है। बट बात ये है कि हम दो तरह से टैक्स पे करते हैं। एक तो होता है इनकम टैक्स, जिसे डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज आपकी इनकम में से वो टैक्स आप सीधे पे कर देते हैं, मतलब आप अपनी जेब से वो पैसा निकाल के सरकार को देते हैं। यू नो कि आपकी सैलरी में से कितना पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है, जैसे हम TDS भी कहते हैं, राइट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और उस पर काफ़ी जोक्स भी बनते हैं कि सैलरी 1 लाख है, इन हैंड 80,000 आ रहा है, राइट। सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। सो सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं हमारी कंट्री में। बट डायरेक्ट टैक्स के अलावा भी जो एक कंपोनेंट हम पे करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम सब लोग पे करते हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे, कोई भी आप रिसीट लेंगे, कोई भी आप सामान खरीदते हैं, कोई भी आप सर्विस लेते हैं, उस पर एक GST लग के आ जाता है, राइट। तो वो GST आप हमेशा पे कर रहे होते हो। अब GST अमीर हो गरीब हो, आप कोई भी सामान अगर लेजिटिमेट वे में ख़रीद रहे हैं, लेजिटिमेट वे में मतलब आप अगर रसीद लेके वो सामान खरीद रहे हैं, उस पर अगर GST लिखा है तो आपने टैक्स पे किया है। और ये जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके हर प्रोडक्ट के रेट अलग अलग है। किसी चीज़ के लिए आप 5% पे करेंगे, किसी सर्विस के लिए आप 18% पे करेंगे, बट आप टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। कुछ चीज़ें एग्जम्प्टेड भी हैं, बट अमीर हो गरीब हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, आपको GST देना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स का भार सिर्फ कुछ ही लोगों पे। कुछ लोग जो एक लेवल से ज़्यादा इनकम कमाते हैं, उनको अपना एक डायरेक्ट टैक्स भी देना होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है। तो इसलिए ये आर्गुमेंट थोड़ा सही नहीं बैठता है कि पूरे देश का भार हम ही क्यों उठाएं। पूरे देश का भार सब उठा रहे हैं, बट सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठा रहे हैं, राइट। और आई थिंक इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आंसर हो जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स भी एक्चुअली देखा जाए तो वही लोग ज़्यादा देते होंगे जो ज़्यादा कमाते होंगे। जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वही ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं, और द मोर यू स्पेंड द मोर यू बाय प्रोडक्ट्स, द मोर आर यू पेइंग द टैक्सेस ऑन दोज प्रोडक्ट्स। सो विच इज़ आई थिंक फेयर इनफ कि जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से ख़रीद भी रहा है और उस हिसाब से टैक्स भी पे कर रहा है। फिर कई क्वेश्चन जो आते हैं मतलब इस तरह से आते हैं कि ऑब्वियसली कोई भी टैक्स भरना चाहता नहीं है, मतलब ऑल सेड एंड डन कि दिस इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ऑन वॉट एवर देयर, पर लोग फिर भी ये सोचते हैं कि हम कम से कम कैसे पे करें। मतलब आर देयर वेज टू सेव द टैक्सेस? इफ़ आई एम लायबल टू पे सम 20,000 ऑन माई 1 लाख रुपीज़, सो कैन आई सेव 10,000 आउट ऑफ इट? कुछ बचा सकता हूँ? सो या डेफिनेटली। सो एक बार ये डिटरमाइन करने के बाद कि लोगों का कितना टैक्स कट रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल हैव इज़ कि हाउ कैन आई सेव टैक्स, एंड दैट्स द $1,000,000 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, सबका यही कंसर्न होता है कि टैक्स कैसे बचा लिया जाए। इवन द सैड पार्ट इज़, जब भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, a lot of people think कि financial planning is all about saving taxes, but the thing is just saving tax is not financial planning. अब जब हम लोगों से ही बात करते हैं, so we get both sorts of people. एक जो होते हैं जो salaried employees होते हैं, so salaried employees don't have many options to save tax. I mean all they have is all the legal options. आपके पास तरह तरह के सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 80C, 80CCD, किसी में 1.5 लाख की लिमिट है, किसी में कहीं 2 लाख की लिमिट है। आप लोन लेके टैक्स बचा सकते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन फ़ीस भर के टैक्स बचा सकते हैं, आप किसी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं, आप 5 साल की FD करके टैक्स बचा सकते हैं। तो इस तरह के तरह तरह के वेजेस से आप टैक्स बचा सकते हैं, बट पूरा टैक्स बचाना पॉसिबल नहीं होता। टैक्स पे आप एक लिमिट तक बचा सकते हैं। सो अक्सर सैलरीड लोगों का ये इशू होता है कि यार हम सारा टैक्स बचा नहीं पा रहे हैं, बट दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। इट्स फॉर द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज दैट गवर्नमेंट इज अवेलिंग फॉर अस, राइट। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द पेन ऑफ सैलरीड पीपल। प्रैक्टिकली इफ यू गो टू द ग्राउंड लेवल,
जो लोग सैलरी नहीं कमाते हैं, हु आर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे हैव टू डिक्लेयर देयर ओन इनकम। काफ़ी हम ये जो सुनते हैं ब्लैक इनकम, वाइट इनकम, तो इस तरह के काम काफ़ी चलते हैं। तो इवन इफ दे आर अर्निंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इनकम, दे डोंट डिक्लेयर दैट इनकम। से कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज एड्रेसिंग अ क्राउड एंड ही पॉइंटेड आउट दैट देश में सिर्फ 2200 ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर इनकम डिक्लेयर करी है। अब 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 2200 इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर इनकम डिक्लेयर करी है। सो इट कांट बी ट्रू, राइट। और एक और फैक्ट जो उन्होंने पॉइंट आउट किया था वो ये था कि पिछले 5 सालों में इंडिया में 1.5 करोड़ कार्स बिकी है, और वो भी एक्सपेंसिव। लगभग 3 करोड़ इंडियंस फॉरेन ट्रिप पे गए थे बिजनेस के पर्पज़ से या फिर टूरिज़्म के पर्पज़ से, और उसके बाद भी टैक्स पे करने वाली जो जनता है वो 1.5 करोड़ है। सो देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग वेरी वेरी रॉन्ग, राइट। पीपल आर अर्निंग इनकम बट दे आर नॉट डिक्लेयरिंग दैट इनकम। So I agree that it's little unfair for the people who are paying all the tax that they're supposed to pay, because there are people in the country who are not paying the tax that they're supposed to pay. What are your views on this? Yeah, Anmol, I think you're right, and I agree with you that the whole system of tax is required. So it is bit unfortunate on the part of people who are paying tax, while there are people who are not paying tax. So this is more of a flaw with the system and execution, not with the concept itself. So there has to be tax and we must pay the tax, and let's hope कि आगे जाके सिस्टम सुधरे, एग्जीक्यूशन सुधरे, ताकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो भी आगे जाके टैक्स देने लगें। सो आई थिंक इसके बाद में जो एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं कि चलो हमने टैक्स पे कर भी दिया, सो टैक्स पे करने के बाद में हमें ITR क्यों फाइल करना होता है? नाउ एक बार जब दे दिया पैसा, नाउ ये फॉर्मेलिटी क्यों? सो आशुतोष, जैसा आपको ही पता होता ये है कि गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए रेगुलर पैसा चाहिए। जैसे हमें मंथली सैलरी आ रही है, वैसे गवर्नमेंट को भी अपना काम करने के लिए मंथली कुछ पैसा चाहिए होता है। उसके लिए गवर्नमेंट आपका TDS काट लेती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हर महीने आपके इनकम में से आपके ब्रैकेट के हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेटली कुछ टैक्स 10% 20% कट जाता है, राइट। मान लीजिए साल के एंड में आपकी इनकम 10 लाख थी, आपका 1.5 लाख रुपये गवर्नमेंट कुछ टैक्स ऑलरेडी काट चुकी है। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार हमने तो टैक्स काट लिया अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए, अब तुम प्रिसाइज कैलकुलेशन करके बताओ कि तुमने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो किए होंगे, घर लिया है, इंटरेस्ट भरा है, ये सब मिला के आइडियली तुम्हारा टैक्स कितना कटना चाहिए था। अगर तुम्हारा टैक्स 1,20,000 रुपये कटना चाहिए था तो हम 30,000 रुपये तुम्हें वापस दे देंगे। अगर बाय चांस मतलब कोई इस तरह से अगर डिक्लेयर करता है कि तुम्हारा टैक्स ज़्यादा कटना चाहिए था तो तुम बाकी बचा टैक्स हमें अब दे दो। तो ये काम गवर्नमेंट के लिए आसान पड़ता है कि वो पहले आपका टैक्स काट लें और उसके बाद वो काम आप पे ही छोड़ दें कि अब तुम ही साल के एंड में कैलकुलेशन करके बताओ कि तुम्हारा टैक्स ज़्यादा कटा है, कम कटा है। सो दी ओनस इज़ ऑन यू इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट चीजिंग करोड्स ऑफ पीपल एट द एंड ऑफ द ईयर कि यार टैक्स दे दो, तुम्हारा टैक्स इतना कटना चाहिए था, उतना कटना चाहिए था। गवर्नमेंट आपका टैक्स एडवांस में काट लेती है और उसके बाद आपसे बोलती है कि बताओ अब तुम्हारा कितना कटना चाहिए था। अगर ये प्रोसेस उल्टी होती कि साल के एंड में आपसे गवर्नमेंट बोलती कि आप वॉलंटरली टैक्स पे कर दो, तो ये मैनेजेबल नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। राइट अनमोल, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा आता है वर्कशॉप में वो यही होता है कि टैक्स को हम कैसे मिनिमाइज़ करें, कैसे हम कम से कम टैक्स भरें। तो आपने मोरलेस कुछ आइडियाज़ बताए हैं कि किस तरह से होम लोन्स लेकर या अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेकर हम लोग टैक्स बचा सकते हैं, बट लोग उसे प्रिसाइजली जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली समझना चाहते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दिस इज़ डन। और वैसे तो हमने वर्कशॉप्स में काफ़ी लोगों को एजुकेट किया है इस बारे में, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कभी इस पर भी कोई आप पॉडकास्ट बनाओ और लोगों को समझाएं, हम डिटेल में एक वर्कशॉप की तरह, एक ऑनलाइन वर्कशॉप की तरह लोगों को हम बता सकें। सो दैट वुड बी रियली ग्रेट। So yeah, we are going to create a podcast on saving tax also, the different ways in which you can save tax. But tax save करना individual to individual वेरी भी करता है काफ़ी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रेफरेंसेस अलग होती है। किसी को घर लेना होता है, किसी को नहीं लेना होता है। तो इस तरह से कोई किसी तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई कम रिस्क ले सकता, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, वो सारी चीज़ें हम जब हम पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें कंसिडर करते हैं एनीवे। But yeah, I am going to come out with a podcast on different ways of saving tax as well. Thank you, Ashirvad, and thanks everyone for listening to this. Thanks Anmol, and guys, do subscribe to this channel for more interesting conversations on money. See you, take care, bye bye.
ट्रेन जा रही है, रुका हूँ उसके लिए। वापस से बोल पूरा। ज़रूरत नहीं है, जगह ज़रूरत नहीं है। अरे ये वीडियो हटा दोनों में से। क्या रफ कट भी बना देंगे लास्ट में? इंदौर से जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर नागदा रुक के कुछ समझ नहीं आ रहा ना, क्या चाहते हो? कट। यार क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, लोग कैसे क्या अपने आप को सेल कर देते हैं। ट्रेन आ गई बीच में, चल, गई वो।